हेलो दोस्तों, एजेट इलेक्ट्रिकल वर्क्स यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों ये हमें देख सकते हैं कि एक सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है और इसका सारा जो वायरिंग है वायरिंग चूहा ने काट दिया है। ठीक है, तो इसमें नया वायरिंग करना पड़ेगा। दोस्तों देखिए, वॉशिंग मशीन कोई भी कंपनी का हो सकता है, वो चाहे वो LG, सैमसंग, गोदरेज, वर्लपूल, कोई भी कंपनी का होने दीजिए। वॉशिंग मशीन जो सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होता है उसका जो वायरिंग होता है वो सब वॉशिंग मशीन में सेम होता है। दोस्तों देखिए, आप टेक्नीशियन है तो आज का ये वीडियो आपको बहुत ही काम में तो आने वाला है, लेकिन आप वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं, यानी कि आप वॉशिंग मशीन यूजर्स है, कस्टमर है, तो आपको भी ये वीडियो से फ़ायदा होने वाला है। किस तरह से, देखिए कई कबार क्या होता है, आपका वॉशिंग मशीन का जो वायर है वो वायर चूहा ने काट देता है, तो आप क्या करते हैं, आपको समझ में नहीं आता है कौन सा तार किस में जोड़ेंगे। तो आज का ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कौन सा तार किस में जोड़ेंगे, और आप खुद ही आपको वॉशिंग मशीन जो ठीक कर सकते हैं। टेक्नीशियन को जो आप बुलाते हैं, टेक्नीशियन को बुलाते हैं तो उसको चार्ज देना पड़ता है, आपका पैसा भी खर्चा होता है। तो ये वीडियो आप देखेंगे तो आपका पैसा भी बचेगा, आपका पैसा नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो सब लोग वीडियो के लिए लाइक जरूर कर देना, चैनल में होते हुए सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम लोग वॉश का वायरिंग देखेंगे, फिर उसके बाद स्पिन का वायरिंग देखेंगे। ठीक है, यानी कि धोने वाला का वायरिंग सबसे पहले देखेंगे। तो चलिए मोटर से इसका वायरिंग शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए मोटर से वायरिंग शुरू करते हैं। देखिए ये वॉश मोटर है दोस्तों, देखिए ध्यान से, ये वॉश मोटर है। तो मोटर से 3 वायर बाहर निकल के आता है। देखिए 3 वायर बाहर निकल के आता है मोटर से। देखिए एक होता है मोटर का कॉमन वायर, एक होता है रनिंग वायर, एक होता है स्टार्टिंग वायर। तो जो कॉमन वायर होता है उसमें मेन सप्लाई का जो न्यूट्रल वायर है, यानी कि 220 सप्लाई जब हम लोग देंगे, देखिए इस तार से, देखिए 3 पिन टॉप से जब हम लोग 220 सप्लाई वॉशिंग मशीन को देंगे तो इसमें से 3 वायर बाहर निकल के आएगा, एक फेस, एक न्यूट्रल, एक आर्थिंग। ठीक है, तो मेन सप्लाई का जो न्यूट्रल वायर है वो वायर कहाँ देंगे दोस्तों, मोटर का कॉमन वायर में देंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है इसका ये जो येलो वायर है, ये जो येलो वायर है, ये ब्लू वायर है, ये रनिंग स्टार्टिंग का वायर है। ठीक है, और ये जो ब्लैक वायर है ये इसका क्या है, ये इसका न्यूट्रल वायर है। ठीक है, यानी कि ये इसका कॉमन वायर है। ठीक है, तो इस पे हम लोग न्यूट्रल सप्लाई देंगे। तो चलिए इसको लेके जाके न्यूट्रल सप्लाई में जोड़ते हैं। देखिए ये वायर इस तरह से गया है, देखिए ये यहाँ से इस तरह से गया है, ये ऊपर, देखिए ये इस तरह से ऊपर गया है, ऊपर देखिए, चलिए ये ऊपर इस तरह से आया है। देखिए ये वाला आया है। ठीक है, ये वाला आके यहाँ से हम एक वायर जोड़ा है, क्योंकि चूहा ने पूरा वायर काट दिया, पहले अब आपको दिखाया। ये वायर इस तरह से आया है और देखिए ये यहाँ में आया है, देखिए यहाँ में आया है, और यहाँ से देखिए सारा वायर जो है यहाँ से देखिए ये आया है, और इस वायर से देखिए, इस वायर से देखिए ये आया है। ये आने का बाद दोस्तों देखिए ये मेन सप्लाई का जो न्यूट्रल सप्लाई यहाँ से इन हो रहा है, देखिए ये इन हो रहा है ना, तो यहाँ में जुड़ चुका है। देखिए यहाँ में हम लोग यहाँ में जो है जोड़ दिया हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ से जोड़ दिया। ठीक है, तो मेन सप्लाई का जो मोटर का जो कॉमन वायर है उसमें हम लोग मेन सप्लाई का न्यूट्रल तार को जोड़ दिया। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो चलिए अभी जो है मोटर का और 2 वायर बचा है, यानी कि रनिंग स्टार्टिंग वायर। कॉमन वायर को देखिए मोटर का जो कॉमन वायर है इसको तो हम लोग मेन सप्लाई का न्यूट्रल का साथ जोड़ दिया हूँ। ठीक है, अभी जो है इसका रनिंग स्टार्टिंग है। ठीक है, तो रनिंग स्टार्टिंग को कहाँ जोड़ेंगे, रनिंग स्टार्टिंग को सीधा कैपेसिटर में जोड़ेंगे। ठीक है, तो कैपेसिटर में किस तरह से जोड़ेंगे दोस्तों, देखिए और एक बात है, हम लोग का जो वॉश मोटर चलता है एक बार क्लॉकवाइज घूमता है, एक बार एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का जो काम करता है वो टाइमर करता है। ठीक है, तो सिर्फ कैपेसिटर में लाइन नहीं देना है, उसको लेके जाके फिर टाइमर में भी देना है, क्योंकि टाइमर जो है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। पहले मान लो क्लॉकवाइज घुमाया तो टाइमर उसको रुकाएगा, कुछ देर बाद रुका के एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। ठीक है, तो ये रनिंग स्टार्टिंग का वायर है। तो रनिंग स्टार्टिंग का वायर सीधा कहाँ लेके जाएंगे दोस्तों, देखिए ये वायर इधर आया है, देखिए ये येलो वायर है, देखिए ये आया है, और ये सीधा आके देखिए ये कहाँ गया है, देखिए ये वायर जाके देखिए एक कैपेसिटर में ये है, देखिए एक कैपेसिटर में, इस वायर कैपेसिटर में लगा है। ठीक है, देखिए कैपेसिटर में लगा है एक वायर। सेम तरीके से देखिए ये ब्लू वायर मोटर से आता है। ठीक है, तो ये मोटर का ये देखिए ब्लू वायर यहाँ में आया है, यहाँ में जॉइंट आके ये देखिए इस वायर जो है ये कैपेसिटर में गया है, देखिए एक कैपेसिटर में इस तरह से गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ में एक बात आपको ध्यान रखना है, ये जो कैपेसिटर होता है वॉशिंग मशीन का, ये एक ही कैपेसिटर होता है, लेकिन इसका अंदर में 2 कैपेसिटर दिया हुआ रहता है। दोस्तों देखिए यहाँ में लिखा है 9 UF और 5 UF, यानी कि 2 कैपेसिटर है, एक हाई रेंज वाला है, एक लो रेंज वाला है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों जो 9 UF का कैपेसिटर होगा वो वॉश मोटर के लिए यूज़ होगा, यानी कि हाई रेंज वाला जो कैपेसिटर है वो वॉश मोटर के लिए है, और जो लो रेंज
वाला कैपेसिटर है वो स्पिन मोटर के लिए, ठीक है। तो हम लोग वॉश मोटर का कनेक्शन कर रहा हूँ, तो हाई रेंज वाला का जो कैपेसिटर है उसका तार को जोड़ना है, ठीक है। तो देखिए हाई रेंज वाला को कैपेसिटर का जो वायर है ये देखिए ये येलो है और ब्लू है, ठीक है। तो ये देखिए ये रनिंग स्टार्टिंग है, मोटर का रनिंग स्टार्टिंग है, तो ये मोटर का रनिंग स्टार्टिंग लेके कैपेसिटर में जोड़ दिया हूँ, ठीक है। अभी दोस्तों हम क्या बोला, इस तार को ऊपर टाइमर में लेके जाना है, ठीक है। तो यहाँ से जो है दोस्तों देखिए इस दो तार को देखिए, इस दो तार को देखिए, ये दो तार को तो हम लोग कैपेसिटर में जोड़ दिया हूँ, ठीक है। और यहाँ से एक तार ऊपर लूपिंग करके और यहाँ से एक तार लूपिंग करके, ठीक है। यहाँ से ये दो तार लूपिंग करके ऊपर जाएगा, देखिए ये ऊपर जाता है, देखिए इस तरह से ऊपर जाता है। चलिए ऊपर जाके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए ये दो तार ऊपर आया है, ठीक है। अभी ये दो तार कहाँ लगेगा, देखिए ये जो है टाइमर है, देखिए टाइमर में लगा है, देखिए ये जो टाइमर है देखिए ये टाइमर से वायर आता हुआ, देखिए ये वायर आता हुआ टाइमर से, ये येलो वायर है। तो येलो वायर ये टाइमर के साथ लग चुका है। और ये देखिए ब्लू वायर है और इसका सिरा से देखिए दूसरा वायर जुड़ा है और ये भी देखिए इसका टाइमर में लग चुका है। देखिए ये ब्लू वायर देखिए यहाँ से, ये देखिए ये ब्लू वायर है और यहाँ से दूसरा वायर है, देखिए ये टाइमर में लग चुका है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। रनिंग स्टार्टिंग वायर जोड़ दिया, रनिंग स्टार्टिंग वायर जो है कैपेसिटर के साथ पहले जोड़ा और कैपेसिटर से वायर लूपिंग करके लेके आके टाइमर में लगा दिया, ठीक है। और इसका मोटर का जो कॉमन वायर था वो कहाँ लगाया, मोटर का कॉमन वायर मेन सप्लाई का न्यूट्रल के साथ लगाया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। यहाँ में देखिए मोटर को जो है न्यूट्रल सप्लाई मिल चुका है, ठीक है। मोटर को न्यूट्रल सप्लाई मिल चुका है मोटर का कॉमन वायर का थ्रू, ठीक है। न्यूट्रल सप्लाई मिल चुका है। अभी दोस्तों देखिए एक मोटर को चलाने के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है, न्यूट्रल तो यहाँ से मिल चुका है, अभी फेस ज़रूरत होती है, ठीक है इसका। तो इसमें फेस देना है, ठीक है। तो फेस किसका थ्रू देना है, फेस जो है टाइमर का थ्रू देना है, ठीक है। देखिए ये दो वायर जो है रनिंग स्टार्टिंग का वायर है तो ये लगा दिया, ठीक है। अभी देखिए ये दो वायर है, ये दो वायर इसमें है, देखिए ये दो वायर इसमें है, तो ये दो वायर इसका न्यूट्रल वायर है, ठीक है। तो न्यूट्रल का साथ इस तरह से देखिए यहाँ में सारा न्यूट्रल इकट्ठा करके आया है, ठीक है। तो ये न्यूट्रल का वायर ये इसमें लगा दिया, ठीक है। अभी देखिए ये एक वायर है, देखिए ये एक वायर है रेड कलर का, देखिए ये एक वायर है रेड कलर का वायर है, ठीक है। तो ये इसका टाइमर में ये वायर जो है इसका फेस है, ठीक है। तो ये वायर लेके जाके देखिए, ये वायर लेके जाके दोस्तों, ये वायर लेके जाके दोस्तों देखिए यहाँ में आया है, देखिए ये इसका डोर स्विच में आया है, वॉशिंग मशीन का डोर स्विच में। और डोर स्विच से होता हुआ देखिए, डोर स्विच से होता हुआ देखिए ये वायर आया है मेन सप्लाई का फेस में, देख सकते हैं आप। मेन सप्लाई का जो फेस है ये फेस में आया है, ठीक है। देखिए इस तरह से ये फेस में आया है, ठीक है। अभी दोस्तों यहाँ में एक डाउट है, यहाँ में डाउट क्या है, यहाँ में डाउट है कि ये दो जो वायर है, देखिए ये दो जो वायर है ये न्यूट्रल में क्यों लगा है, ये दो वायर न्यूट्रल में क्यों लगा है। तो दोस्तों देखिए इसमें देखिए ये तार कहाँ जाता है, देखिए ये तार यहाँ से जो है दोस्तों ये बाजार का है, देखिए ये वायर बाजार का वायर है। देखिए यहाँ से ये न्यूट्रल सप्लाई का तार यहाँ में लगा है बाजार का वायर, और ये वायर लग के दोस्तों देखिए ये वायर यहाँ से जाता है और यहाँ से जा करके देखिए ये बाजार में लगा है, ठीक है। इस तरह से ये बाजार में लगा है, ठीक है। और देखिए ये जो वायर है, देखिए ये वायर तो लग चुका है बाजार में, तो ये वायर भी दोस्तों बाजार का है, यानी कि न्यूट्रल का तार है, ठीक है। तो इस वायर ये न्यूट्रल का साथ जोड़ दिया हूँ और यहाँ से जो है दोस्तों इसका भी न्यूट्रल सप्लाई मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक जो है वॉश का सारा जो वायरिंग है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अभी जो है इसमें स्पिन का वायरिंग करना है, तो चलिए स्पिन का वायरिंग सेम तरीके से करते हैं, आसान तरीके से, जैसे वॉश का किया उस तरीके से दोस्तों स्पिन का वायरिंग करते हैं, ठीक है। तो मोटर से शुरू किया था वॉश का, तो स्पिन को भी उस तरह से मोटर से शुरू करते हैं। तो चलिए मोटर में चलते हैं। तो दोस्तों देखिए ये नीचे है इसका स्पिन मोटर है, देख सकते हैं इसका स्पिन मोटर है, यानी कि सुखाने वाला मोटर है। तो मोटर से सेम इस तरह से 3 वायर बाहर निकल के आएगा, देख सकते हैं 3 वायर बाहर निकल के आएगा, इसमें से एक कॉमन, एक रनिंग, एक स्टार्टिंग, ठीक है। तो इसका जो ये ब्लैक तार है, ये काला तार है, ये इसका कॉमन है। तो कॉमन वायर मतलब क्या है, न्यूट्रल तार, हम पहले ही बोला। तो ये काला तार लेके जाके ये न्यूट्रल तार, एक कॉमन वायर लेके जाके कहाँ लगाना है, न्यूट्रल के साथ लगाना है। तो दोस्तों देखिए इस तरह से ये जो है इसका कॉमन वायर लेके जाके देखिए ये जो देखिए ये जो वॉश का जो न्यूट्रल सप्लाई यहाँ से जा रहा था, वॉश में तो हम लोग वॉश का जो तार में तो न्यूट्रल सप्लाई लगाया, तो यही से इसका न्यूट्रल सप्लाई हम लोग दे देंगे। तो देखिए यहाँ में जो है स्पिन का जो मोटर का कॉमन वायर है, यानी कि न्यूट्रल तार है, ये वॉश का न्यूट्रल के साथ इस तरह से जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अभी जो है इसका रनिंग स्टार्टिंग का वायर
देखना है। देखिए ये मोटर का ये रनिंग स्टार्टिंग का वायर है। तो यहाँ में एक बात आपको ध्यान रखना है, जैसा कि हम लोग का वॉश मोटर एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, हम लोग का स्पिन मोटर उस तरीके से काम नहीं करता है। हम लोग का स्पिन मोटर जो है एक ही तरफ घूमता है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो देखिए ये जो है इसका एक वायर, देखिए ये जो है रनिंग स्टार्टिंग का वायर है। तो रनिंग स्टार्टिंग का दोनों वायर सबसे पहले आपको कैपेसिटर में लगाना है। तो देखिए ये जो दो वायर है इसका रनिंग स्टार्टिंग का वायर है, और ये वायर कहाँ लगा है, देखिए ये वायर लगा है, देख सकते हैं ये वायर जो है दोस्तों, देखिए ये वायर लगा है इसका कैपेसिटर में। देखिए ये वायर सीधा लेके जाके आपको कैपेसिटर में लगा देना है। देखिए कैपेसिटर में लगा देना है इस तरीके से ना। और कौन सा कैपेसिटर में लगाना है दोस्तों, देखिए 5 वाला कैपेसिटर में, यानी कि कमती वाला रेंज का कैपेसिटर में लगा देना है, ठीक है। तो लगाया। अभी दोस्तों ये वायर जो है लूप करके ऊपर लेके जाना है, क्योंकि जो टाइमर है, टाइमर तो इसको मोटर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा ना। टाइमर जो है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का काम करता है। क्या कौन सा पार्ट्स, जो टाइमर, ठीक है। तो हम लोगों का जो स्पिन मोटर है वो एक ही तरफ घुमाने का काम करता है, तो एक ही तरफ इसको घुमाएंगे। तो जैसे कि हम लोगों का जो है देखिए वॉश मोटर से 2 तार ऊपर लेके जाता था ना कैपेसिटर में, एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का काम करता था। तो जैसे कि ये ब्लू वायर और येलो वायर लेके जाके ऊपर में जोड़ा था टाइमर में, ठीक है। तो सेम तरीके से ये जो स्पिन मोटर है इसमें एक वायर ऊपर जाएगा, क्योंकि एक ही तरफ तो घूमेगा, तो एक वायर ऊपर जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्पिन मोटर से देखिए स्पिन मोटर का ये जो रनिंग स्टार्टिंग वायर है ये सबसे पहले आपको कैपेसिटर में लगाना है, ठीक है। तो चलिए ये 2 वायर जो है कैपेसिटर में लगा दिया हो, ठीक है। देखिए यहाँ में ये जो वाइट वायर है, और ये देखिए ये इस तरह से ये ब्राउन कलर का वायर है, ठीक है। तो ये 2 वायर देखिए, ये वाइट वायर है, देखिए ये वाइट वायर है, ये ब्राउन वायर है, इसमें लग चुका है कैपेसिटर में। और कौन सा कैपेसिटर में लगाना है, देखिए 9+5 है। तो हाई रेंज वाला तो हम लोग वॉश मोटर में लगाया, तो लो रेंज वाला जो है 5 वाला इसमें लगाना है, ठीक है। इसका तार में लगाना है स्पिन मोटर के लिए, ठीक है। तो एक कैपेसिटर में लगाया, ठीक है। और देखिए यहाँ से एक वायर लूपिंग करके, देखिए ये जो वाइट वाला वायर इसमें लगा है ना, वाइट वाला वायर इसमें लगा है। देखिए यहाँ से एक वायर इस तरह से लूपिंग करके, एक वायर इस तरह से लूपिंग करके ऊपर की तरफ लेके जाना है। तो चलिए ऊपर की तरफ इस तरह से आया है, देखिए ये वाइट वायर देखिए ऊपर की तरफ आया है, और ये वायर सीधा कहाँ जाएगा, देखिए ये वायर सीधा जो है यहाँ से देखिए इसका टाइमर में जाएगा। देखिए स्पिन टाइमर में इस तरीके से लगेगा। देखिए स्पिन टाइमर से इस तरीके से 2 वायर बाहर निकल के आएगा, देख सकते हैं ये वाइट वायर एक ब्लू वायर। तो ये वायर में इस तरीके से लगा दिया हूँ, ठीक है। जो टाइमर का दूसरा तार है, 2 तार है टाइमर में, तो ये दूसरा वाला तार लेके जाके आपको सीधा डोर स्विच में लगाना है। देखिए ये सीधा तार लेके जाके आपको जो है डोर स्विच में, देखिए ये वाला डोर स्विच में, ये वाला डोर स्विच में इसको लगाना है, ठीक है। आप चाहे ये देखिए ये नीचे लगा है, आप चाहे तो ऊपर वाला भी लगा सकते हैं, ठीक है। डोर स्विच में लगाना है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। अभी दोस्तों यह मैं बात करते हैं, देखिए मोटर को न्यूट्रल सप्लाई मिल चुका है। कहाँ से मिल चुका है, देखिए और एक बार बता देते हैं। देखिए ये जो न्यूट्रल सप्लाई है मोटर का, जो कॉमन वायर से इसका न्यूट्रल सप्लाई, जहाँ से हम लोग वॉश मोटर को न्यूट्रल सप्लाई दिया था, वहाँ से हम लोग स्पिन मोटर को भी न्यूट्रल सप्लाई यहाँ से दे दिया हूँ, ठीक है। अभी जो है इसमें फेस का ज़रूरत है, ये मोटर को स्पिन मोटर को चलाने के लिए भी फेस का ज़रूरत है। तो फेस हम लोग कहाँ से देंगे, देखिए फेस हम लोग कहाँ से देंगे दोस्तों, देखिए फेस हम लोग सीधा जो है मेन सप्लाई है, देखिए मेन सप्लाई का ये फेस है, देखिए ये फेस तार है। तो यहाँ से एक फेस लेके जाके डायरेक्ट हम लोग नहीं जोड़ेंगे, ये फेस लेके जाके देखिए एक फेस तार को लेके जाके हम लोग डोर स्विच में जोड़ेंगे। देखिए ये जो है डोर स्विच में एक फेस आया है। क्यों डोर स्विच में आया है दोस्तों, देखिए हम लोगों का जो स्पिन मोटर है, स्पिन का जो ऊपर का जो है ढक्कन है, ये ढक्कन को जब भी हम लोग उठाते हैं तो ये क्या होता है, यहाँ में देखिए ये डोर स्विच है, ये डोर स्विच देखिए पुश बटन की तरफ काम करता है। देखिए ये पुश बटन की तरफ जब हम लोग डोर को उठाएंगे तो ये पुश बटन जो है धीरे धीरे इस तरह से बाहर आएगा और मोटर बंद हो जाएगा, ठीक है। अगर देखिए हम लोग ढक्कन को रखेंगे तो ये पुश बटन दब जाएगा अंदर में, तब जा करके मोटर स्टार्ट होएगा। और जब हम लोग ढक्कन को उठाएंगे तब इसमें जो है ये बाहर आएगा और मोटर बंद हो जाएगा। एक तरीके से बोल सकते हैं ये सीरीज लाइन है, ठीक है, सीरीज में लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये मेन सप्लाई का जो फेस है, ये मेन सप्लाई का जो इस तरह से फेस है, ये फेस लेके जाके आपको डोर स्विच में इस तरह से दे देना है, ठीक है। तो यहाँ से इसको फेस भी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इस तरीके से स्पिन मोटर का आपको कनेक्शन करना है। यहाँ तक जो है स्पिन मोटर का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अभी एक कनेक्शन बाकी है, वो कि बजर का है। देखिए बजर का, देखिए ये वायर जो है हम लोग पहले देखिए टाइमर से जो है, ये टाइमर से वायर आता था, देखिए ये टाइमर से ये वायर आता था, इसमें जो है ये बजर में हम लोग जोड़ दिए थे, ठीक है। देखिए बजर में ये तार
हम लोग बजर में जोड़ दिए थे। ठीक है, बजर का और एक पिन रहेगा, इस तरीके से 2 पिन रहेगा। जो है वॉश का काम कंप्लीट हो जाएगा तो ये बजर से साउंड आने लगेगा। ठीक है, तो देखिए एक न्यूट्रल तार, बजर में सिर्फ न्यूट्रल तार ही जाएगा। ठीक है, तो ये न्यूट्रल तार देखिए आप मेन सप्लाई से भी दे सकते हैं, कोई जगह से जो जहाँ में न्यूट्रल है वहाँ से दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ से एक न्यूट्रल तार लेके जाके, देखिए यहाँ से एक न्यूट्रल तार लेके जाके ये बजर का जो दूसरा पिन है, ये दूसरा पिन में भी हम लोग दे दिया हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कनेक्शन करना है। यहाँ में जो है सारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है वॉशिंग मशीन का, और कुछ भी कनेक्शन इसमें बाकी नहीं है दोस्तों। मोटर से लेकर के टाइमर तक पूरा कनेक्शन बता दिया हूँ। ठीक है, तो चलिए अभी इसको फिट करते हैं, फिट करके इसको चला के देखते हैं। तो और दोस्तों ये ध्यान रखना है, सारा वायरिंग करने का बाद आप जो है इसमें अच्छी तरीके से टेपिंग कर दीजिए। देखिए जिस तरीके से हम टेपिंग किया इस तरीके से अब जो है पूरा टेपिंग कर दीजिए। कई जगह में लूज नहीं छोड़ना है, वहाँ से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ठीक है, पानी लगेगा तो वहाँ में करंट भी मर सकता है, तो आप अच्छी तरीके से टेपिंग वगैरह कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको पैक करते हैं, पैक करके इसको चलाते हैं। तो दोस्तों इसको चलाने के लिए इसका जो 3 पिन टॉप है सप्लाई बोर्ड में देना होगा और स्विच को यहाँ से ऑन करना होगा। तो स्विच को ऑन कर दिया सप्लाई बोर्ड में दे करके। तो सबसे पहले इसका वॉश टाइमर को इस तरीके से घुमाया, तो देख सकते हैं कि वॉश वाला जो ड्राम है अच्छी तरीके से घूम रहा है, अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। और इसका मोटर भी नीचे से आपको दिखा देते हैं किस तरीके से घूम रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि इसका मोटर जो है इस बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो चलिए अभी स्पिन वाला को घुमाते हैं। तो स्पिन वाला टाइमर यहाँ से घुमाया। अभी चलिए नीचे चल के आपको दिखाते हैं स्पिन वाला मोटर किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि स्पिन वाला मोटर जो है बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप वायरिंग करना है दोस्तों। इस तरह वायरिंग करेंगे आप, प्रॉपर वायरिंग आपका हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम फिर से और एक बार रिक्वेस्ट कर रहे हो दोस्तों, लाइक का बटन जो है जरूर से दबा देना, चैनल में तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।